पंजाब 40 सालों में सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। अब तक 53 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 लाख एकड़ से ज्यादा खेती बर्बाद हो चुकी है और 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने पर विवश हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर पंजाब में बाढ़ आने के मुख्य कारण क्या हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पंजाब का भूगोल इस आपदा की एक बड़ी वजह है। पंजाब 5 नदियों की धरती है: सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। जब हिमालय की बर्फ पिघलती है और मॉनसून की बारिश बढ़ जाती है तो इन नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। 1988 की बाढ़ भी इन्हीं नदियों के उफान से आई थी और इस बार भी वही नज़ारा देखने को मिला। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर इंसानी लापरवाही ने इसे और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है? सबसे पहला कारण डैम्स, भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर डैम। डैम्स को बनाया गया था इंसानों की भलाई के लिए, ताकि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके और बिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा की जा सके। देखिए, बांध फायदेमंद तो होते हैं, लेकिन यही बांध मानसून के समय भारी मात्रा में पानी भी छोड़ते हैं और जब ये पानी अचानक छोड़ा जाता है तो उसके झटके से तबाही मच जाती है। भाखड़ा बांध दुनिया के सबसे विशाल बांधों में गिना जाता है। यहाँ इतना ज़्यादा पानी स्टोर होता है कि सतलुज नदी साल के ज़्यादातर समय एक सूखी धारा बनकर रह जाती है। अब सोचिए, सालों से लोग इसी सूखी नदी के किनारे खेती करने लगे और कई जगह तो घर भी बसा लिए। लेकिन जैसे ही मानसून आता है और बांधों के गेट खोले जाते हैं तो वही खेत, वही घर बर्बादी का शिकार हो जाते हैं और यही पानी आगे जाकर दूसरे इलाकों में फैलता है, जिससे तबाही और भी बढ़ जाती है। दूसरा कारण अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन। पंजाब के कई इलाकों में नदी किनारे और निचले क्षेत्रों में तेजी से कंस्ट्रक्शन हुआ। पहले जिन जगहों पर नदियों का प्राकृतिक बहाव होता था, वहीं अब कॉलोनियाँ और सड़कें बना दी गईं। नतीजा ये हुआ कि पानी का रास्ता बंद हो गया और जब नदियाँ उफान पर आईं तो पानी ने अपने लिए नया रास्ता बनाया, जिसमें इंसानी बस्तियाँ आ गईं। तीसरा कारण ड्रेनेज सिस्टम की विफलता। पंजाब के कई जिले, खासतौर पर मालवा और दोआबा क्षेत्र, बरसात के पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम पर निर्भर हैं। लेकिन पिछले कई सालों से इस सिस्टम की देखभाल ही नहीं की गई। नालियाँ गाद और कचरे से भर गईं और कई जगह तो ड्रेनेज प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। नतीजा ये कि पानी निकलने की कोई जगह नहीं मिली और खेतों से लेकर गांव तक सब जलमग्न हो गए। चौथा और सबसे खतरनाक कारण क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। मानसून के पैटर्न को पूरी तरह बदल चुका है। जहां पहले बारिश धीरे धीरे होती थी, अब वही बारिश अचानक और बेहद भारी मात्रा में होती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लगातार बेमौसम भारी बारिश हुई। नदियां पल भर में उफान पर आ गईं और वहीं से पंजाब में पानी का दबाव कई गुना बढ़ गया। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स कहती हैं कि हिमालयी ग्लेशियर सामान्य से कहीं तेज गति से पिघल रहे हैं। इन पिघलते ग्लेशियरों का पानी नदियों में मिलकर बाढ़ का खतरा और बढ़ा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पहाड़ों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहाड़ों से टूटी चट्टानें और मिट्टी नदियों में आकर रुकावट पैदा करती हैं और जब ये रुकावट अचानक टूटती है तो नीचे के मैदानी इलाकों में बाढ़ की लहर पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक रूप में आती है। यानी क्लाइमेट चेंज सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत और पूरी दुनिया के लिए एक टिक टिक करता टाइम बम बन चुका है। इसे अब रोकना बेहद आवश्यक है, वरना
इस दुनिया को ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी ही इस विषय पर मेरी अगली वीडियो भी आने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।